Friends, welcome back to Bank Nifty YTG once again. एंड मार्केट में पहले ही आप लोग को बोल के गया था, मार्केट सबको बेवकूफ़ बनाने वाली है। साथ में ये भी कहा था जो बकरी चोर बोल रहे थे गोल्ड 55,000 आ जाएगा, गोल्ड भाग गया 1 लाख के आसपास। M6 फ्यूचर में तो 95 टू 150 का हाई लगाया, ठीक है, लेकिन फिजिकल गोल्ड में 1 लाख टच कर गया 24 कैरेट्स का। सो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है और मैं एक सबको सलाह देना चाहूँगा, ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है और बाकी सबके ऊपर भी एप्लीकेबल है आज। दे स्टॉक मार्केट में ना किंग बनना छोड़ दो यार। ये मार्केट किसी का नहीं है, लेकिन सबका भी है। सो टीवी वाले को तो छोड़ ही दो, उन लोग तो, मैं तो पहले काफ़ी बार बोल चुका हूँ, सबका ठेका लेके रखा है, सबका माल नुकसान में पहुँचाने के लिए एकदम बेकरार है जिसको कहते हैं। सो उन लोग तो आज बोलेगा हम लोग बेच दो और कल ऊपर चला जाएगा तो बोलते खरीद लो। सो कोई मार्केट का किंग नहीं होता है, ठीक है ना। और जो गधे लोग मैंने कोशिश करते हैं मैं मार्केट का किंग हूँ, गोल्ड 55,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो भाई उनकी बात अलग ही है। सो गाइज़, आज का जो टॉपिक था, मैं बोलता रहता हूँ, खतरे का अगर दिन हो तो मैं ज़रूर आऊँगा सामने, और अगले हफ्ते थोड़ा खतरा है। अब कब है ये तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में जॉइन है, ये उनको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जॉइन नहीं है इनके लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ, आगे हफ्ता खतरे है। कब है ये तो जानते ही हो। और साथ ही साथ जो मार्केट ने तेज़ी दिखाई, खास करके बैंक निफ्टी, और मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को बहुत पहले ही बोल चुका था, हमारे एआई इंडिकेटर्स भी काफ़ी पहले से इंडिकेट कर रहा था, करीबन 50,000 के आसपास से इंडिकेट कर रहा था, 54,000 का टारगेट है। और ये मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया हूँ। हमारे एआई इंडिकेटर्स कब से इंडिकेट कर रहा था और टारगेट क्या था। सो गाइज़, 9 अप्रैल को मैं अपनी पूरी टीम को बताया था हम लोग 24,000 के ऊपर जा रहेंगे, और शायद ये मंडे सुबह देखने मिल जाए, और तब हम लोग शायद 22,300 या 400 में था, और उस दिन मेरा हेज पोजीशन भी था, मैंने लॉस भी उठाया था थोड़ा, ठीक है। बैंक निफ्टी पुट में मेरा लॉस था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी तो छोड़ दो, मतलब काफ़ी तगड़ा रिकवरी किया, मतलब काफ़ी प्लस में है, ठीक है ना। सो गाइज़, अकॉर्डिंग टू द सीबी रूल्स, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं जो रोज़ आपके पास आता हूँ, वीडियो डालता हूँ, ये आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना शेयर, प्रेडिक्शंस और थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जो भी करे अपना अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र या तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजिंग एडवाइज़र से डिस्कस करके करें। और मैं बहुत पहले बोल दिया था, करीबन फरवरी या जनवरी महीने में एक वीडियो में, अगर आपको आगे बढ़ना है ये साल खास करके, तो आप एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को साथ लेके आगे बढ़ें, वरना 1 साल के लिए रुक जाए। 1 साल तो छोड़ दो, अभी 4 साल के लिए ऐसे होने वाला है जब तक हम सब रहेंगे। क्योंकि मैं बहुत पहले लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी चीख-चीख के कहा था, अचानक आएँगे, कुछ कहेंगे, माहौल चेंज हो जाएगा, फिर अचानक आएँगे, कुछ कहेंगे, फिर माहौल चेंज हो जाएगा। तो ये अभी चलता रहेगा। अच्छा, जो लोग बोल रहे सर आपने कहा था वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, मैंने कहा था वर्ल्ड वॉर का पहला गेट खुलेगा, और ये टैरिफ वॉर उसका गेट खुलवा चुका है। एक खतरा अभी भी बाकी है, जो मुझे लगता है जुलाई तक, मेरे प्रेडिक्शंस जुलाई तक ही एप्लीकेबल है। ये एक छोटा-मोटा वॉर हो सकता है, कोई गारंटी तो है नहीं। ईरान की कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम है, और अमेरिका को तो छोड़ ही दो, आप तो देख ही रहे हो, मैंने तो कहा ही था दिसंबर में, जे अमेरिका विल बी अ कल्प्रिट ऑफ दिस फॉर दिस ईयर। देखो, कल्प्रिट बना, इतना टैरिफ वॉर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन साथ में मैं फरवरी का वीडियो में ये भी कहा था, अब हम गिरेंगे ज़्यादा नहीं, बढ़ने में आगे रहेंगे और गिरेंगे बाद में। और आज वही चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, टीवी में देख रहे हो, हर रोज़ अभी बोल रहे हैं हम लोग अब गिरेंगे कम, बढ़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ भापना होता है ना, ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होता है, और एस्ट्रोलॉजी जो देख लिया, जिनको देखना आता है, ठीक है, वो कर लिया। सो गाइज़, मैं तो थोड़ा बहुत खुश हूँ, टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं,
और साथ ही साथ आपको ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी पता होना चाहिए। आधे लोग को तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स पता नहीं है। जब मैंने मोदी साहब और ट्रम्प साहब की मीटिंग ये डाला था, वीडियो डाला था, बहुत कोई आके बोले थे अरे मोदी तो थप्पड़ खा के आ गया, ये आ गया। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये टैरिफ वॉर जितना दिन कंटिन्यू होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ है, ठीक है, वो है जी हम लोग आगे मतलब इसका रिएक्शंस कैसे आएंगे। जैसे सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत जल्द न्यूज़ में भी आएगा। चाइना ने पिछले 2 साल में जितने भी मैन्युफैक्चर करके रखे हैं प्रोडक्ट्स, अब वो उनको बेचना है और अमेरिका ने लगाया 245% का टैरिफ, तो बेच नहीं पाएंगे। अब कोई तो मीडिएटर आएगा और साथ ही साथ अमेरिका को कोई प्रोडक्ट भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर तो वही है, तो कोई ना कोई मिडिल मैन में आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी पर्सनल सोच है, ये चाइना सारा माल बेचेगा इंडिया को और इंडिया घुमा के बेचेगा अमेरिका को। आप सोच लो, इंडिया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, खुद की प्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन कमाई तगड़ा होने वाला है। क्यों? इंडिया पे टैरिफ्स कम है, चाइना में टैरिफ ज़्यादा है, और चाइना का कॉस्टिंग कम होता है, इंडिया का चाइना के साथ कोई टैरिफ वॉर नहीं है। समझ रहे हो? सो फोकस टू दोज प्रोडक्ट्स, दो स्टॉक्स जो इंडिया सेल करने वाली है अमेरिका को, और ये सारा चीज़ होगा चाइना का, सारा चीज़ होगा चाइना का। जैसे मैक्सिमम देखो, कुछ दिन पहले भी आप लोग शायद एक वीडियो देखे होंगे, चाइना का जो मैन्युफैक्चरर्स है, डायरेक्ट टिकटॉक्स में वीडियो डाल के ट्रम्प साहब की मॉकिंग कर रहे थे, और साथ ही साथ बोल रहे थे जो आप लोग 38-40 हज़ार डॉलर्स में खरीदते हो, हम लोग 1200 या 1100 डॉलर में ऑलरेडी मीन्स सेलिंग प्राइस है। सो मार्कअप सोचो कितना रहता है। सो वही चीज़ इंडिया से घूम के अब अमेरिका जाने वाला है, जो उनकी कंज्यूमर के लिए भी सही है और उनके मैन्युफैक्चर के लिए भी सही है। बीच में खीर जो खाएंगे वो इंडिया सब खाएंगे। सो ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट पे काम कर रहे हो। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकली भी सोच होना चाहिए। फिर आते फंडामेंटल टेक्निकल्स। जब कोई न्यूज़ नहीं रहेगा, माहौल शांत रहेगा, तब आपके टेक्निकल्स बहुत काम आएंगे, बहुत यूज़ होगा। लेकिन जब तक ये न्यूज़ काम करेगी और ग्लोबल पॉलिटिक्स अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो ये टेक्निकल वगैरह बेकार का है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम इंसान पैसा गंवाते हैं टेक्निकल्स की वजह से। सबसे बड़ा स्कैम है, ये मेरा सोच है, बाकी किसी की पता नहीं, लेकिन ये मेरा सोच है। अभी तो एआई भी जनरेटेड हो गया, अब तो एआई भी खेलना चालू हो गया, टेक्निकल्स में एआई डाल दिया गया है, मेरे पास खुद ही है। सो गाइस, ठीक है। सो मैंने ये भी कहा था लास्ट वीडियो में, जाके लास्ट वीडियो देखिए मेरा। हम लोग भले ऊपर नीचे बहुत करेंगे, अप्रैल का महीना ऐसा 15 मई तक चलेगा, जो बहुत ऊपर नीच करेगा, लेकिन क्लोजिंग हम लोग काफ़ी ऊपर देने वाले हैं। आज बहुत कोई एस्ट्रोलॉजर, बहुत कोई टीवी में आके चीख के कह रहा है, यूट्यूब में आके चीख के कह रहा है हमने कहा था, कब कहा था पता नहीं, लेकिन आप मेरी 9 अप्रैल का वीडियो देख सकते हो, 3 अप्रैल का वीडियो देख सकते हो, 20 मार्च का देख सकते हो, उससे भी आगे वाला देख सकते हो। साफ फरवरी में एक वीडियो डाला था जिसमें साफ मैंने कहा था मार्च अप्रैल मुझे मार्केट काफ़ी ऊपर दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है भाई। जब नीचे देखना होगा मैं खुद ही बोल दूंगा, लेकिन मुझे तो अभी तो नहीं दिख रहा फिलहाल। और ये करते करते हम लोग 24 पहुंच गए। अभी भी बहुत कोई उम्मीद लगा के बैठा है 18,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, क्योंकि टीवी और यूट्यूब वाले तो कह रहे थे 16,000 आ जाएगा। 16,000 एक ही चीज़ में आ सकता है, सुन लो, अगर वर्ल्ड वार का खतरा बढ़े। वर्ल्ड वार का अगर खतरा मतलब कल रात से अगर शुरू हो जाए तो फिर हो सकता है, वरना नहीं है। और ट्रेड वॉर जो हम लोग अभी झेले हैं, ये भी एक वर्ल्ड वार से कम नहीं है। दिस मॉडर्न डेज, मॉडर्न डेफिनेशंस, तो वॉर के भी मॉडर्न काफ़ी डेफिनेशंस हो सकते हैं। और मैंने जनवरी का तो शुरुआत भी नहीं हुआ था तभी कह दिया था टैरिफ वॉर आ रहा है। अभी कोल्ड टेक्नोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है, आप लोग को पता नहीं है। अब कोल्ड टेक्नोलॉजिकल वॉर चलेगा, इसके बाद हो सकता है आमना सामने युद्ध, तो मैंने बता ही दिया, ईरान और अमेरिका के खतरा है और चाइना ताइवान का खतरा है, बस और कोई खतरा नहीं है फिलहाल। इस साल मैंने वर्ल्ड वार का गेट खुलने वाला है, 26 में चालू हो जाएगा, 27 में इंडिया भी आएगा, 29 तक चलेगा।
ठीक है ना। और जो लोग गोल्ड बोल रहे 55,000 में आ जाएगा, भाई अपनी सोच तो कुछ अलग ही है। मेरा गोल्ड टारगेट तो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। गोल्ड का टॉप अभी बना नहीं है, हर साल नया टॉप दिखाएगा। सो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। मैं गोल्ड, स्टॉक्स और मैं वही सब जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ जिसमें कुछ पैसा बने। देखो गोल्ड अगर गिर भी जाए ना, ठीक है, तो मुझे लगता है ख़रीद के फिर पहुँच जाएंगे हम लोग जहाँ से गिरेंगे। सो गोल्ड मुझे स्पेशली अट्रैक्ट कर रहा है। नंबर 2, टेक्सटाइल्स में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। साथ ही साथ पावर सेक्टर में ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बहुत है मेरे पास। बैंक्स में काफ़ी बुलिश हूँ मैं। बैंक्स मतलब मंगल का साल है, मैं बहुत पहले बोला था बैंक्स रियल एस्टेट फाड़ देगा, फाड़ देगा, ठीक है। सो कुछ कुछ सेक्टर्स है, कुछ कुछ टैरिफ वाला सेक्टर्स भी है जिसमें इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा, वो सेक्टर्स भी है। सो इन्वेस्टमेंट जो भी आप करोगे बहुत सोच समझ के करो। मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के किया है। अगर लॉस भी खाता हूँ तो झेलने की हिम्मत भी रखता हूँ। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था ये ट्रेडिंग ईयर है, तो ट्रेड करते रहो, पैसा बनते रहेगा। अगर आप सोच रहे हो 1 का 5 हो जाएगा पेनी वाला स्टॉक खरीद के, तो गलत सोच रहे हो। पेनी का पेंड खुल चुका है भाई, और आगे भी खुलेंगे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पे रहो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आता है, कोई ज़रूरत नहीं है लार्ज कैप में रह जाओ, पैसा बन जाएगा। कम बनेगा लेकिन बनेगा तो ज़रूर, ठीक है। लेकिन पेनी में रहोगे तो पैंट क्या कपड़े भी खुद खोल देगा, आपका घर वर बिकवा देगा, ठीक है ना। सो पेनी के चक्कर में मत रहो मेरे भाई। और सबसे बड़ा बात है जो मुझे लगता है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो सेक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, वो सेक्टर में काफ़ी फोकस रखिए, काफ़ी अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। खास करके जो गोली वोली चलाने में काम आता है वो तो काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है ना। सो गाइज़ हम लोग की गोली वोली चलाने का वाला बहुत नीचे लिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं और जिनके पास भी गोली वोली चलाने का वाला स्टॉक्स है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिनके पास प्रॉफिट भी हुआ, लास्ट 1 महीने से हम लोग प्रॉफिट में बैठे हैं। 1 महीना क्या, फरवरी मिड से हम लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, टिल वी आर कंटिन्यू। और मैं इसको कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने का, ठीक है। देखो 9 तारीख को मेरा लॉस हुआ था, लेकिन हेज था मेरा, मैं प्रॉफिट में आ गया था। और अभी तो काफ़ी ऊपर हूँ, छोड़ दो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो जनवरी में मेरा लॉस हुआ था, ठीक है, वो सारे कवर अप हो चुके हैं और काफ़ी ऊपर हूँ मैं अभी फ़िलहाल। सो गाइज़ जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि ये वॉलेटाइल ईयर है, मंगल का साल है, ऊपर नीच हो गए। और ट्रेडिंग में करते रहो। मैं तो कहना चाहता हूँ ट्रेडिंग करते रहो, और साथ ही साथ जिगरा भी रखो थोड़ा, क्योंकि पैसा अगर बनाना है तो जिगरे की बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ये भी कह रहा हूँ, जो लोग आज बुल बन के बहुत नाच रहे हो, आने वाला हफ्ता थोड़ा सावधान हो जाओ, ठीक है ना। क्योंकि ये खेल तो बहुत मज़ेदार है। ट्रम्प साहब जितने दिन है तो बहुत मज़ेदार खेल है, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। एक ट्रम्प उनका मैं पूरा बहुत नज़दीक से देखा था। लोग तब भी बोले थे ये बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है, लेकिन अगर 5 साल का चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा था मार्केट कहाँ था और कहाँ लेके गया था। सो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, मार्केट में डीप आएँगे। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, मैं जो हमेशा बोलता हूँ मत हो तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई बिज़नेसमैन वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता है। सिर्फ नुकसान ही होता है आम इंसान के लिए भी, और बिज़नेसमैन, ट्रेडर्स सबके लिए। तो कभी वर्ल्ड वॉर चाहूँगा नहीं। अगर ऊपर वाले ने हम पे रहम खाया तो ये शायद ना हो। सो अगर नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, हम लोग काफ़ी ऊपर जाएंगे। अगर हुआ तो परेशानी बढ़ सकता है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग करते रहो, प्रॉफिट आए तो लेते रहो, सिंपल सा मंत्र है गाइस। अभी तो यही था मेरे पास। सामने वाला हफ्ता खतरे का हफ्ता है, तो जो भी करो सोच समझ के करो, ठीक है ना। तब तक के लिए ज़्यादा दो। और हाँ, व्यूज़ लाइक्स कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जो लोग जानते हो, जो लोग देखते हो, उन लोग तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।